अक्सर दिल के मरीज़ आके हमसे पूछते हैं कि हम चाय का इस्तेमाल कितना करें। तो चाय जो है दिल के मरीज़ों के लिए बेनिफिशियल भी हो सकती है और नुकसानदेह भी साबित हो सकती है। अब ये किस तरीके से हम इसको अपने लिए फ़ायदेमंद बना सकते हैं, तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है कि आप इसके इस्तेमाल को लिमिट कर लें। दिन में 1 से 2 कप से ज़्यादा चाय इस्तेमाल ना करें। दूसरा ये कि आप जो इसका कैफ़ीन है, लो कैफ़ीन चाय का इस्तेमाल शुरू करें, या आजकल डीकैफ़ और हाफ़ कैफ़ वाली चाय आना शुरू हो गई है, आप उसका इस्तेमाल करें। तीसरा ये कि आप मॉनिटर करें कि चाय पीने के बाद आपकी बॉडी उसको कैसे रिस्पॉन्स करती है। ऐसे दिल के मरीज़ के जिनके दिल के पट्टे कमज़ोर हो चुके हुए हैं, हमने उनका पूरे दिन का जो पानी का इंटेक है उसको लिमिट किया हुआ होता है, तो चाय पीने से वो पानी की रिटेंशन में जा सकते हैं और उनको सांस फूलना हो सकता है। तो इस वजह से उनको मॉनिटर करना चाहिए कि वो चाय को कैसा रिस्पॉन्स कर रहे हैं। फिर यही चाय आपकी बहुत सारी दिल की जो अद्वियात है उनके साथ इंटरेक्ट करती है, जो आपकी खून पतला करने वाली अद्वियात है यानी कि ब्लड थिनर्स हैं, उनके साथ इंटरेक्ट करती है, और दिल की धड़कन को कंट्रोल करने वाली अद्वियात के साथ भी इंटरेक्ट करती है। इसलिए इसके इस्तेमाल को लिमिट करें। अब हम बात करेंगे कि कौन सी चाय है जो कि आपके दिल के मरीजों के लिए अच्छी है। उसमें ग्रीन टी है, जो कि ना सिर्फ आपके कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करती है बल्कि आपका एक बहुत अच्छी एंटीऑक्सीडेंट भी है और आपका ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल करती है। फिर आ जाती है वाइट टी। ये भी आपके ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करती है और इसी तरीके से आपके ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करती है। फिर एक चाइनीज़ टी आती है जिसका नाम ओलोंग टी है, वो दिल के मरीज़ों के लिए बहुत अच्छी है। लेकिन हम पाकिस्तानी जो चाय इस्तेमाल करते हैं वो है ब्लैक टी, और उसके इस्तेमाल को आपको थोड़ा लिमिट रखना चाहिए। और जो हम दूसरी किस्म की हर्बल मेडिसिन चाय का भी बना रहे होते हैं, उसके अंदर क्रीम्स का या वाइटनर्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वो दिल के मरीज़ों के लिए नुकसानदेह होती है, तो उसके इस्तेमाल को लिमिट रखिए। तो ये चाय आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है।